नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय होने वाली सबसे बड़ी गलती की। जब भी हम खुद से एक आम आदमी, चाहे वो एडवांस टैक्स डिपॉजिट करने के लिए चाहे इनकम टैक्स डिपॉजिट करने के लिए अंदाज़ा लगाने लगता है कि मेरा इनकम टैक्स कितना बना, तो वो एक ऐसी गलती कर बैठता है जो 90% लोग करते हैं। ये गलती क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमें दो तीन बेसिक चीज़ों को समझना होगा। ये तो हम सब जानते हैं कि दो तरह के टैक्स सिस्टम अब हमारे यहाँ चलते हैं, ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम। आज भी 80% लोग पुराने टैक्स सिस्टम के अंदर ही रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम पुराने टैक्स सिस्टम की चर्चा करेंगे। नया टैक्स सिस्टम समझने के लिए हम अलग से एक वीडियो अपलोड करेंगे। फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, अकाउंटिंग ईयर और कैलेंडर ईयर क्या है, ये जानने के लिए अलग से वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। फिलहाल ये जान लीजिए कि 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च तक के समय को हम एक फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टैक्स स्लैब्स के बारे में, जो बेसिक बात समझना जरूरी है। टैक्स स्लैब 3 तरह से लगाया जाता है पुराने टैक्स सिस्टम के अंदर। 60 साल से कम उम्र वालों के लिए अलग स्लैब है, 60 से 80 साल की उम्र वाले यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग स्लैब है, और 80 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए यानी सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग स्लैब है। जनरल स्लैब क्या है? 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए, यानी जो पहले 2.5 लाख रुपए हैं, यहाँ पहले शब्द पर ध्यान दीजिएगा। पहले 2.5 लाख रुपए पर 0% टैक्स है। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स है। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% टैक्स है, और 10 लाख रुपए से ऊपर की जितनी इनकम है उस पर 30% टैक्स है। यहां यह समझना जरूरी है, चाहे आपकी टोटल इनकम 20 लाख रुपए है, उसका मतलब ये नहीं है कि जितनी इनकम है सारे पर आपको 20% देना होगा। जो पहला 2.5 लाख है वो टैक्स फ्री रहेगा। जो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच का 2.5 लाख है उस पर 5% ही देना है। 5 लाख से 10 लाख के बीच का जो 5 लाख रुपए है उस पर 20% ही देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं सीनियर सिटीजन्स के स्लैब की तरफ कि पहला 3 लाख रुपया टैक्स फ्री है। 3 लाख से 5 लाख के बीच में जो 2 लाख है उस पर 5% टैक्स है। 5 से 10 लाख के बीच में 20% टैक्स, और 10 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30% टैक्स। सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए पहले 5 लाख पर कोई टैक्स नहीं है। अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच 20% और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स है। इस सारे रेट्स के अंदर सरचार्ज और सेस अलग रहेगा। अब यहां एक बात समझनी जरूरी है कि टैक्स कैलकुलेट करते समय 3 चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपने इनकम। उसके बाद जहां गलती आती है वो 3 टर्म्स हैं जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले एग्जेम्पशन, उसके बाद डिडक्शन, उसके बाद रिबेट। 3 चीजें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट होनी चाहिए। लोग इन तीनों को मिक्स कर देते हैं। एग्जेम्पशंस क्या है? एग्जेम्पशंस वो हैं, वो सोर्सेज ऑफ इनकम, वो आपके इनकम के सोर्स जिस पर टैक्स लगता ही नहीं है, जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हैं। जैसे कि पीपीएफ के इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं है, यानी कि पीपीएफ का इंटरेस्ट टैक्स से एग्जेम्प्ट है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, यानी सुकन्या समृद्धि अकाउंट की इनकम टैक्स फ्री है। तो इसलिए आपकी जो भी इनकम हो, लेकिन जो एग्जेम्प्टेड इनकम है वो सबसे पहले आप अपने टोटल इनकम में से बाहर कर देंगे। उसके बाद जितनी आपकी इनकम के सोर्सेज हैं उन्हें हम 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले रेगुलर इनकम, उसके बाद कैपिटल इनकम्स। कैपिटल गेन जिसे हम कहते हैं। कैपिटल गेन के अंदर क्या चीजें आ गई? प्रॉपर्टी की सेल परचेज से हुआ प्रॉफिट, स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट में हुआ प्रॉफिट, म्यूचुअल फंड्स यानी जो हम एसआईपी लगाते हैं उसके अंदर हुआ प्रॉफिट, ये चीजें आती हैं कैपिटल गेन। इसका रेगुलर टैक्स ब्रैकेट, जो टैक्स स्लैब है आपका, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका टैक्स का सिस्टम अलग होता है। इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। आज बात करेंगे रेगुलर टैक्स सिस्टम की, यानी कि जो आपके रेगुलर इनकम पर लगता है। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपको एक जगह लिख लेनी है। बिजनेस इनकम, अगर आपका कोई व्यापार है, छोटा है चाहे बड़ा है, बिजनेस इनकम आपको पहले टोटल कैलकुलेट करनी है। उसके बाद सैलरी अगर आपको कोई आती है, किसी किस्म का कोई रेंट आता है, कोई प्रोफेशनल है अगर आप, यानी डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं, कोई आप फीस ले रहे हैं,
तो प्रोफेशनल इनकम है उसे आपने लिख लेना है। कहीं से आपको कोई गिफ्ट आया हो, कोई रिवार्ड मिला हो, कोई प्राइज़ मिला हो, वो भी बीच में काउंट होगा। इंटरेस्ट इनकम कोई आई है, चाहे वो बैंक से हो, चाहे वो आपकी पोस्ट ऑफिस से हो, या फिर किसी पर्सनल हो लोन, यानी कि दोस्त वगैरह को आपने उधार दिया है, वहाँ से आपको इंटरेस्ट इनकम आई है। किसी भी किस्म की इनकम, कोई कमीशन आई हो, हर तरह की इनकम को जो कैपिटल गेन नहीं है वो आप रेगुलर इनकम में काउंट करेंगे। इसका टोटल लगा लेने के बाद आपको देखना है कि कौन सी इनकम आपको कहाँ से आई है। यहाँ स्टेप नंबर 2 शुरू होता है, यानी कि डिडक्शंस कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम ब्याज। जितनी आपको ब्याज की आमदनी है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस से हो या बैंक से हो, पर्सनल लोन अगर आपने कोई दिया है वो यहाँ कैलकुलेट नहीं होगा। ब्याज बैंक या पोस्ट ऑफिस से जो आपको मिलता है उसमें आपको 80TTA और 80TTB की डिडक्शन मिलती है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। ये डिडक्शन आपको मैक्सिमम 50,000 रुपये तक मिल सकती है। तो जितना भी 50,000 रुपये तक आपका ब्याज बनता है, चाहे अगर 40,000 ब्याज बना है तो आप 40,000 रुपये अपनी टोटल इनकम में से लेस कर सकते हैं। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग है, जनरल के लिए अलग है, ये सब हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उसके बाद आती है आपकी 80C की डिडक्शन। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हिंदुस्तान में 80C की, यानी जो पैसा आपने PPF में जमा करवाया है, जो पैसा आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा करवाया है, 5 साल की FD में डिपॉजिट दिया है या फिर NSC बाय किए हैं, इन सब के अंदर जो आपने इन्वेस्ट किया है, जितना इन्वेस्ट किया है मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक अपनी टोटल इनकम में से घटा सकते हैं। 80D का डिडक्शन मिलता है, यानी कोई मेडिकल प्रीमियम अगर आपने पे किया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर आपको की सैलरी मिल रही है 50,000 रुपये तक, आप उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं, यानी 50,000 रुपये टोटल इनकम में से आपके लेस हो जाएंगे, सैलरीड इनकम में से लेस हो जाएंगे। होम लोन की डिडक्शन मिलती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन अगर कोई लिया है, उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, उसका भी डिडक्शन मिलता है। एजुकेशनल लोन का डिडक्शन मिलता है। रेंट अगर कोई आपको आ रहा है, उसमें से 30% तक का आपको डिडक्शन मिलता है। तो ये सारे डिडक्शंस हैं, और भी बहुत सारे डिडक्शंस हैं, उसके बारे में भी सेपरेट वीडियो अवेलेबल है चैनल पर हमारे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मान लीजिए आपकी टोटल इनकम है 10 लाख रुपए, लेकिन ये सारे अलग अलग तरह के डिडक्शंस डिडक्ट करने के बाद, यानी लेस करने के बाद, आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बनती है 6 लाख रुपए। टोटल इनकम थी आपकी 10 लाख, 4 लाख रुपए की आपकी डिडक्शंस हो गई, तो नेट टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपए रह गई। ध्यान रहे इसके अंदर जो बेसिक छूट है पहले 2.5 लाख रुपए की, वो गिनती नहीं की है हमने, वो अब हम आगे करेंगे जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो जनरल सिटीजन्स के लिए अगर देखें तो पहले 2.5 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है, 0%। यानी कि 6 लाख रुपए में से जो पहला 2.5 लाख है, आप 6 लाख में से 2.5 लाख लेस नहीं करेंगे, बल्कि 6 लाख रुपए को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाएगा। 6 लाख लिखेंगे, उसमें से पहले 2.5 लाख रुपए पर 0% टैक्स, 2.5 लाख से 5वां लाख, ये जो बीच का 2.5 लाख है, उस पर 5% टैक्स, यानी कि 12,500 रुपये। 5वें लाख से 6ठे लाख के बीच का जो 1 लाख है, उस 1 लाख पर 20% टैक्स आपको देना है, यानी 20,000 रुपये। टोटल हुआ 32,500, इसके ऊपर 600 सरचार्ज वगैरह लगाकर 33,800 आपका टोटल टैक्स बनेगा। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम तो माने वही 10 लाख रुपए है, लेकिन डिडक्शंस आपने बहुत सारी ले ली हैं, आपने मान लीजिए 5,02,000 रुपए की डिडक्शंस आपको मिल जाती हैं, तो नेट टैक्सेबल इनकम आपकी बनी 4,98,000 रुपये, जो कि जाहिर है 5 लाख रुपए से कम है। जब आपकी टोटल नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम होती है, तो आपको एक और रिबेट मिलता है, 87A का रिबेट, जिसके अंतर्गत 12,500 रुपये तक का टैक्स आपको पे नहीं करना होता है। यहाँ जब आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 4,98,000 रुपये है, तो पहले 2.5 लाख रुपए पर 0% और 2.5 लाख से 4,98,000 रुपये पर 5% लगाने से 12,400 टैक्स आपका बनता था। लेकिन क्योंकि आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तो 87A का रिबेट मिलता है 12,500 तक, लेकिन आपकी टैक्स अमाउंट बन रही है 12,400, तो 12,400 पूरा आपको लेस हो जाएगा और आपका टैक्स लायबिलिटी रहेगी 0।
तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले एग्जेम्पशंस, जो चीज़ इनकम टैक्स के दायरे में आती नहीं है, जैसे कि पीपीएफ का इंटरेस्ट, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डिडक्शंस, यानी कि जो जो हमें डिडक्ट करने की, घटा देने की, टोटल इनकम में से घटा देने की इजाज़त मिलती है, वो चीज़ें हम पहले घटा देंगे, वो इनकम्स हम घटा देंगे। यहाँ तक कि पीपीएफ में जो इतना पैसा हमने जमा करवाया, 1.5 लाख रुपए अगर जमा करवाया, वो भी टोटल इनकम में से आप घटा देंगे। इसके बाद हमारे पास बचती है नेट टैक्सेबल इनकम। तब टैक्स ब्रैकेट शुरू होता है, तब टैक्स स्लैब शुरू होता है। उसके बाद ही रोल आता है जो पहले 2.5 लाख रुपए हैं टैक्स फ्री, या सीनियर सिटीजन के लिए पहले 3 लाख रुपए टैक्स फ्री हैं। इसे हम टोटल इनकम में से नहीं घटा सकते। इसे एक और एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं कि मान लीजिए टोटल इनकम आपकी 10 लाख रुपए है, तो जनरल सिटीजन के लिए पहला 2.5 लाख टैक्स फ्री रहेगा। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स। अब यहाँ 5% आपको पे करना है, क्योंकि नेट टैक्सेबल इनकम आपकी 5 लाख रुपए से ज्यादा है, और 87A का रिबेट सिर्फ तभी मिलता है अगर नेट टैक्सेबल इनकम आपकी 5 लाख के अंदर हो। तो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक वाली इनकम पर आपको टैक्स पड़ेगा 5%, 5 लाख से 10 लाख पर पड़ेगा 20%। इस तरह से टोटल आपका टैक्स बन जाएगा 1,12,500, जिसपे सरचार्ज वगैरह मिलाकर 1,17,000 के लगभग आपका टैक्स अमाउंट बनेगा। सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो पहला 3 लाख टैक्स फ्री, 3 लाख से 5 लाख की इनकम पर 5% टैक्स पड़ा, यानी कि 10,000। लेकिन उससे आगे सब कुछ सेम है। 5 लाख से 10 लाख की इनकम है, 20% टैक्स है, वो भी 1 लाख रुपया टैक्स हो गया। तो टोटल 1,10,000 रुपये और सरचार्ज वगैरह मिलाकर 1,14,400 रुपये। सुपर सीनियर सिटीजन है कोई, उसको 10 लाख की इनकम है, तो पहला 5 लाख टैक्स फ्री रहेगा। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की जो इनकम है, इसे ऐसे समझना जरूरी है कि 5वें लाख से, आप 5 लाख 10 लाख को कंफ्यूज मत करिए, 5वें लाख से 10वें लाख तक की इनकम पर आपको 20% टैक्स देना। इसीलिए ये वीडियो आज का बनाया गया था कि लोग बेसिक जो छूट है 2.5 लाख रुपए की, या सीनियर सिटीजन्स की 3 लाख रुपए की, उसको भी टोटल इनकम में से घटा देते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। उम्मीद है जो एकमात्र सही तरीका है इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का, वो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी अभी भी कोई आपको कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर वीडियो में कोई कमी लग रही हो तो वो भी हमें आप ज़रूर बताएं, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। डिफरेंट मूड्स के साथ बने रहिए। चैनल को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।